समाज में प्रशांत पांडे का क्या योगदान? कुछ नहीं। किसी व्यक्ति के लिए वो लड़े हैं सड़कों पर उतर कर, बस ऐसे बड़ा सा मुंह लेकर आ गए और पार्टी का घोषित कर दिए। तो प्रशांत पांडे की अगर बात करें गोल्डन दास की तुलना में, तो प्रशांत पांडे का नाम लेना ही गोल्डन दास के सामने बेकार। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान को अगर हम बिहार को छोड़ दें, अगर दूसरे स्टेटों में जाएं, तो चिराग पासवान का क्या अस्तित्व है। लेकिन गोल्डन दास चाहे उत्तर प्रदेश चले जाएं, चाहे असम चले जाएं, चाहे राजस्थान चले, आज की स्थिति में पूरे बिहार को मैं ताल ठोक कर ये कह सकता हूं कि गोल्डन दास से बेहतर कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि गोल्डन दास से अगर कोई बेहतर काम करता तो गोल्डन दास का इस तरीके से क्रेज बिहार के अलावा पूरे देश में नहीं होता। आज गोल्डन दास का क्रेज है तो गोल्डन दास के काम की वजह से। दोस्तों, इन दिनों बिहार में 3 नेताओं की सबसे बेसी चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर पांडे, चिराग पासवान और गोल्डन दास। आखिर इन तीनों नेताओं की चर्चा क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी हैं। नरेंद्र बसंत जी, बिहार में 3 नेताओं की चर्चा हो रही है। एक तो है प्रशांत किशोर पांडे, चिराग पासवान और गोल्डन दास। आखिर इन तीनों नेताओं में से बेहतर नेता कौन है आपके नजर में? देखिए, बेहतर कहने वाली बात नहीं है। ये जो जनता जो है बीच में, जनता के बीच में रहता है, जो शोषित वंचितों के लिए सड़कों पर उतर कर संघर्ष करता है, वो सबसे बेहतर होगा। और ये ना सिर्फ मेरे एंगल से, बल्कि जितने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तमाम पूरे देश के लोगों को पता है कि कौन किसके लिए लड़ रहा है और कौन किसके नाम पर जो है वोट पाकर जो है सत्ता में जाने का काम कर रहा है। देखिए, प्रशांत पांडे का अस्तित्व क्या है, आप ही बताइए। अस्तित्व क्या है? वो अस्तित्व उनका यही है, कोई जन स्वराज पार्टी बना ली है इस समय। अभी कल परसों उनकी पार्टी की घोषणा हुई है, उनका बस यही अस्तित्व है। समाज में प्रशांत पांडे का क्या योगदान? कुछ नहीं। किसी व्यक्ति के लिए वो लड़े हैं सड़कों पर उतर कर, बस ऐसे बड़ा सा मुंह लेकर आ गए और पार्टी का घोषित कर दिए। तो प्रशांत पांडे की अगर बात करें गोल्डन दास की तुलना में, तो प्रशांत पांडे का नाम लेना ही गोल्डन दास के सामने बेकार है। क्योंकि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही वाला हाल है। तो प्रशांत पांडे की तुलना गोल्डन दास से नहीं की जा सकती, क्योंकि गोल्डन दास का एक क्रेज है। गोल्डन दास ना तो पावर, गोल्डन दास के पास ना तो पावर है, नहीं पैसा। गोल्डन दास के पास वो हिम्मत है, जिस हिम्मत के दम पर गोल्डन दास लड़ाई लड़ता है। और आज पूरा देश गोल्डन दास के समर्थन में खड़ा है। और रहा बात चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान को अगर हम बिहार को छोड़ दें, अगर दूसरे स्टेटों में जाएं, तो चिराग पासवान का क्या अस्तित्व है। लेकिन गोल्डन दास चाहे उत्तर प्रदेश चले जाएं, चाहे असम चले जाएं, चाहे राजस्थान चले जाएं, बिहार के किसी, पूरे देश के किसी भी कोने में चल जाएं, गोल्डन दास किसी भी स्टेट में चले जाएं, गोल्डन दास के लाखों समर्थक मिलेंगे। क्योंकि गोल्डन दास ने किसी पार्टी में रहकर काम नहीं किया, किसी दल में रहकर काम नहीं किया है, किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं किया है। चिराग पासवान भले ही सांसद बन गए हैं, भले ही केंद्र में जो है मंत्री बन गए, लेकिन अभी अगर फेमस के बारे में बात करें, लोगों के दिलों में जगह बनाने की बात करें, तो उस जगह जो है गोल्डन दास के लिए सबके दिलों में है। और सुनील जी, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन लोगों के दिलों में जगह बनाना अलग बात है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कोई मंत्री बन जाना, सांसद बन जाना अलग बात है। तो ये दो चीजें समझने की कोशिश करिए। गोल्डन दास का जो काम है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। जहां शोषित वंचितों की जो है ऊपर हत्या होती है, बलात्कार होता है, जुल्म होता है, जाति होता है, वहां पर गोल्डन दास पहुंचने का काम करते हैं। एक भी एट्रोसिटी में गए हैं चिराग, ये पीके पांडे नहीं गए हैं, लेकिन आज उनकी चर्चा हो रही है बिहार में। और आप कह रहे हैं कि कौन है बेहतर? बेहतर बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग को पता है कि कौन है बेहतर। आज की स्थिति में पूरे बिहार को मैं ताल ठोक कर ये कह सकता हूं कि गोल्डन दास से बेहतर कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि गोल्डन दास से अगर कोई बेहतर काम करता तो गोल्डन दास का इस तरीके से क्रेज बिहार के अलावा पूरे देश में नहीं होता। आज गोल्डन दास का क्रेज है तो गोल्डन दास के काम की वजह से है। आज पीके पांडे का आप नाम ले रहे हैं तो उनका अस्तित्व है नहीं। चिराग पासवान का जिसका आप नाम ले रहे हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनके जाति के लोगों का समर्थन उनको है, मानते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाए हैं। यह अलग बात है कि अपने जाति के लोगों के दिलों में जगह चिराग पासवान बना है, लेकिन सबके जाति के लोगों के दिलों में जगह चिराग पासवान नहीं बना पाए हैं। और यही वजह है कि वो एक लिमिटेड हो गए हैं। चिराग पासवान जी एक जाति विशेष के जो है नेता बनकर चिराग पासवान रह गए हैं। भले ही वो सांसद बन गए हैं, केंद्र में जो है मोदी के सपोर्ट से वो मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन सच ये है कि जितना क्रेज, अगर फेमस की अगर बात कर सुनिए, तो फेमस के मामले में भी गोल्डन दास ये दोनों लीडर से, पीके पांडे और जो चिराग पासवान है, इससे आगे हैं। और हिम्मत के मामले में भी जो है
गोल्डन दास आगे हैं। कभी भी जिस तरीके से जुल्म जाति शोषित वंचितों के साथ होता है, चाहे वो पीके पांडे हो चाहे चिराग पासवान हो, उस तरीके से सड़कों पर संघर्ष नहीं किए हैं। और देखिए कहीं कहीं तो पीके पांडे तो गए ही नहीं है, लेकिन ये चिराग पासवान कहीं कहीं गए हैं, और गए भी हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवा कर जो है वो आ गए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है। इसलिए न्याय दिलाने का कोई व्यक्ति सही तरीके से काम करने का काम कर रहा है तो गोल्डन दास, और इसी वजह से गोल्डन दास को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी आपने कहा कि प्रशांत किशोर पांडे का समाज में क्या योगदान है, लेकिन कल उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है गांधी जयंती के अवसर पे, और उन्होंने अपने जो पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित को बनाया, मनोज भारती के नाम से। हाँ, मनोज भारती को प्रदेश, देखिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाएंगे तो नई नवेली पार्टी है ना ये भाई, जनसुराज। अब आप बड़ी पार्टी देख लीजिए कांग्रेस के, कौन है उनके मेन व्यक्ति? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कौन है? वो दलित समाज से हैं। तो दलित, अभी देखिए राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी हैं। तो दलित तो बना रहा है भाई, हरिजन जाति के लोगों को तो बना रहा है, लेकिन उसमें भी देखिए कि बाबा गांधी के हरिजन को बना रहा है कि बाबा साहब के बहुजन को बना रहा है। ये लोग जो इनकी गुलामी करता है, जो इनके हिसाब से कहे अनुसार चलता है, मतलब जो गांधी जी का हरिजन है वो तमाम लोग अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस में मिल जाएंगे, बीजेपी में मिल जाएंगे, जनसुराज में मिल जाएंगे, अलग अलग पार्टियों में मिल जाएंगे। लेकिन अगर सही मायनों में अगर जो बाबा साहब के बहुजन होंगे वो अम्बेडकरवादी होंगे तो पार्टी अपने मिशन वाली पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और निश्चित तौर पर वो बनाए तो हैं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए, सबको भागीदारी देनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आप दलित प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा तो इससे हमको क्या फायदा? इससे पूरे बिहार के लोगों का क्या फायदा भाई? ये तो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि ये राजनीतिक स्टैंड खेला जा रहा है भाई, और किसी तरीके से दलितों का वोट बैलेंस जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करे, और यही पूरे तरीके से चाल। हम तो देखे कि पीके पांडे कल ये बोले कि अब जो है जन स्वराज के झंडे पर गांधी के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी तस्वीरें रहेगी। क्यों भाई? एक साथ कभी भी गांधीवादी और अम्बेडकरवादी विचारधारा साथ नहीं चल सकती है, क्योंकि शुरुआती दौर से महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में विरोध था। तो आज एक मंच पर जो ये प्रशांत कुमार पांडे हैं, ये चाहते हैं कि एक साथ फोटो ला देंगे गांधी का और बाबा साहब का, तो ये जो है वोट दलितों का मिल जाएगा और गांधी के नाम से समारोह का वोट मिल जाएगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। जनता बहुत चालाक है, और जो भी व्यक्ति गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को एक जगह करेगा, मुझे लगता है कि जनता इसको अच्छे तरीके से समझ रही है सुनील जी। और गांधीवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा एक मैदान में नहीं रह सकती है, इसलिए क्योंकि गांधीवादी विचारधारा और अम्बेडकरवादी विचारधारा में जो है आसमान जमीन का फर्क है। और दोस्तों आपको सुनील जी, आपको पता होगा कि किस तरीके से गांधी ने हरिजन कहकर हम सभी लोगों को, पूरे बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। और वैसे व्यक्ति का साथ बाबा साहब की कहीं ना कहीं तस्वीरें, मुझे लगता है कि गलत ये जाएगी। और अगर वोट लेना है, देखिए ये बाबा साहब की तस्वीर लगाने का मतलब ये कि सीधे तौर पर वोट स्ट्रेटजी के तहत ये सब लिया जा रहा है कि बाबा साहब का तस्वीर लगाएंगे तो वोट हमको दलितों का मिलेगा, बहुजनों का वोट मिलेगा। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ, पीके पांडे जी काम करिए, दलित को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनने से नहीं होगा, गोल्डन दास जैसा उतर कर काम करिए। अगर सीना है चौड़ा तो उसको दिखाइए। हम तो सुनते हैं कि चिराग पासवान हो या फिर ये पीके पांडे हैं, पीके पांडे तो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, ये का तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में कब जगह बनाइएगा? जिस दिन गोल्डन दास जैसा आप दिलों में जगह बना लीजिएगा, उस दिन आपको समझा जाएगा। लेकिन गोल्डन दास जैसे लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए आपको गोल्डन दास जैसा काम करना पड़ेगा, गोल्डन दास जैसा उतर कर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक पार्टी लॉन्च कर देते हैं और उससे आपको हीरो बना देगा कोई, ये छोड़ दीजिए। लेकिन अभी आपने कहा कि गोल्डन दास चिराग पासवान से बेहतर है गोल्डन दास, अभी आपने कहा। लेकिन चिराग पासवान तो अभी फिलहाल सांसद हैं हाजीपुर से, केंद्रीय मंत्री हैं। गोल्डन दास जी क्या है? गोल्डन दास शोषितों वंचितों की आवाज है सुनील जी। मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना अलग बात है, और जनता के लिए उसके लिए संघर्ष करना अलग बात है। जनता के हक हुकूक के लिए सड़कों पर उतर कर उन्हें न्याय दिलाना अलग बात है। देखिए चिराग पासवान सांसद बने इसलिए क्योंकि वो अपने जो भी संसदीय क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम हो उसका सही तरीके से वो देखभाल करे, उसको न्याय दिलाने का काम करे। किसी व्यक्ति पर हो, जाति और मजहब को देखे हुए बिना मतलब काम करे, तो उनके अधिकार क्षेत्र में आएगा तो वो काम करना चाहिए उनके। आप देखिए कि नवादा में इतना बड़ा कांड हो गया, सभी लोग पहुंचे, चिराग पासवान क्यों सोए हुए थे भाई? दिन दहाड़े पासवान जाति के लोगों की हत्या हो जाती, उस वक्त उनका ट्वीट तक नहीं आता है। क्यों भाई?
आप अगर अब तो आपको बड़ा पद मिल गया, पूरा देश का आप तो किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, लेकिन आपको पावर बहुत ज़्यादा मिल गया है, लेकिन काम ज़ीरो है। मैं तो यही कह रहा हूँ सुनील जी कि बीजेपी पोजीशन तो दे रही है, लेकिन पावर छीन ले रही है, और ऐसा बहुत सारे नेताओं पर शामिल है ये लाइन। और इसी लाइन पर मैं गोल्डन दास और चिराग पासवान को देखूं तो चिराग पासवान के पास पावर भी है और पैसा भी है गोल्डन दास की अपेक्षा, लेकिन पावर पैसा लाखों अरबों करोड़ों हो चिराग पासवान के पास और पीके पांडे के पास, लेकिन वो समर्थन, वो प्यार और लोगों के दिलों में जगह गोल्डन जैसा नहीं है, और चलिए। गोल्डन जैसा जगह बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी से हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि बिहार में जिस तरह से 3 नेताओं की चर्चा हो रही है, प्रशांत किशोर पांडे, चिराग पासवान और गोल्डन दास, इन तीनों नेताओं में से सबसे बेहतर नेता कौन है, सबसे बेहतर समाज के लिए काम कौन करता है, तमाम मुद्दे पे हमने बसंत जी से बात की है। बसंत जी ने अपनी बात बेबाकी से रखी है। इनको बातों को कैसे देखते हैं, जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।